जो 26 नवंबर का एहतजाज हुआ उसके बाद आज एक तो ये कि बानी पीटीआई से कुछ वकला ने जाके मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा, क्या बताया और पीटीआई जो है वो अपना अगला बयानिया क्या बनाने के लिए जा रही है, क्या ये बयानिया गोली क्यों चलाई होगा, इस पर जो है वो आज हम आगाज़ करते हैं। शामी साहब, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि शायद हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं, स्टॉक मार्केट के इशारे हमें लग रहे हैं, महंगाई कम तरीन शरह पर आ गई है, महंगाई बढ़ने की जो शरह होती है, लेकिन बज़ाहिर सर ऐसा लग रहा है कि जो पीटीआई है वो बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है सर? देखिए, अभी तो पीटीआई जो अपने दाखिली मामलात पर काबू पा रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और आज गौहर साहब मिले हैं। उनके साथ कौन था? सलमान अकरम राजा साहब थे। सलमान अकरम राजा साहब थे। हाँ जी। अब देखें, फैसल चौधरी साहब भी थे। फैसल चौधरी साहब थे। यानी डी चौक पर क्यों गए, उसके बाद ये कि वहाँ फिर क्या हुआ और किसके कितने कहने पर लोग हलाक हुए। अब खुद पीटीआई जो है उसको कुछ मालूम नहीं है कि कितने लोग हलाक हुए। मुतज़ाद बयानात सामने आते रहे। और जो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आखिरी बात कही है वो तो कोई 20 हलाकतों की है सर। वो तो सारी मुतज़ाद ही हैं सर, वो तो किसी को कंफर्म नहीं रहे। हाँ जी, वो कहते हैं रेंजर्स के, पुलिस के और हमारे लोग जितने भी हलाक हुए हैं या जहाँ बहक हुए हैं सबका जिक्र कर रहे हैं। और जो असल में तो छिक्का मारा था ना हमारे खोसा साहब ने सर, वो तो हद ही कर दी थी ना 278। अब खोसा साहब से पूछना चाहिए कि वो लाशें जो हैं बरामद करवाएं। यानी इस तरह से पूरी दुनिया में, जिसको हम मुहज़्ज़ब दुनिया कहते हैं और बार बार आज़ादी की बात करते हैं, कहीं इस बात का तसव्वुर है कि आप हक़ाइक़ को जाने बगैर इस तरह की बातें फैला दें और एक इश्ताल पैदा कर दें। उन्होंने तो सर ये भी दावा किया था खुसा साहब ने कि नवंबर के महीने में बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, तो वो भी गुजर गया। बात असल में ये है कि बार बार जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एहतजाज का हक़ हासिल है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, एहतजाज का आपको हक़ हासिल है, लेकिन आपको धावा बोलने का हक़ हासिल नहीं है। जो तकरीरें अली अमीन गंडापुर करते रहे, जो जज्बात बीबी बुशरा ने उभारे और लोगों को जिस तरह उकसाया और इश्ताल दिलाया कि आप टी चौक पे चलें, वो तो ऐसे मालूम हो रहा था आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो हर चीज़ तहस नहस कर देंगे। आपको हक़ हासिल है, आप एहतजाज करें, मगर एहतजाज का तरीका है ना, उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है हुकूमत से कि भाई हम फ़लाँ दिन एहतजाज करेंगे। और अगर जगह जहाँ की इजाज़त मिल जाए, धरना देना है तो फिर जगह मुतय्यन होगी, वहाँ आप धरना देंगे। ये तो नहीं हो सकता पूरी दुनिया में कहीं होता है, अमेरिका में, यूरोप में मुमकिन है कि हर शख्स जो है वो कहे कि मैंने धरना देना है, मैंने वहाँ नस्ल जो है उसमें खलल डालना है और मैं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ही एहतजाज की इजाज़त थी ना, ये तो नहीं वहाँ जाके ये फैसला करते कि हमने तो अंदर जाना है, दरवाजे के सामने खड़े होकर एहतजाज करना है। मतलब ये कि वो सारे कहाँ मुजाहरा होगा, वो जगह मुतय्यन होगी। अगर जुलूस निकालना है तो वक्त तय होगा, किस वक्त निकलेगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये जो है कि हम बार बार कहते हमें एहतजाज का हक़ हासिल है, और ये एहतजाज का हक़ तो हासिल है, लेकिन उसकी हदूद व क़यूद हैं। आपको ये नहीं है कि आप एक सूबे से लोग इकट्ठे करें और कहें कि हम बस रहा कराने जा रहे हैं और फिर डी चौक पे बैठेंगे, खुद ही ऐलान कर दें। और वहाँ से डी चौक जो है, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट है, ऐवान सदर है, पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान वज़ीर आज़म है, डिप्लोमेटिक इनकलेव है, वो सारे जो हैं तो वो करीब वाक़े हैं। तो फिर अगर रेड जोन है ना सर, बेकाबू हजूम उनका रुख कर ले तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए एहतजाज जो है, बड़े बड़े वकील शामिल है पीटीआई में और वो यही बात कर रहे हैं, एहतजाज के हक़ की बात कर रहे हैं, एहतजाज के आदाब की बात नहीं कर रहे। आदाब क्या है? और हम बार बार हमने अर्ज़ किया,
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब मार्च किया और धरना दिया इस्लामाबाद के बाद, तो उन्होंने इंतजामिया के साथ बात की। उन्होंने कहा पेशावर चौक है ये, यहाँ आप बैठेंगे, वो वहीं बैठे। और इस तरह जमात इस्लामी के जो अमीर हैं आफत नईमुर रहमान, जब आप लोग के लेके उनको कहा कि आप लियाकत बाग में बैठेंगे, वहीं बैठे। तो आप मुज़ाकरात भी मतलब हुए, इस दौरान सब कुछ हुआ, बातचीत आपको एक मुकर्रर जगह पे बैठना है जिससे आप हुकूमत के और आपके दरमियान इत्तफाक हो जाए। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जनाब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे बैठेंगे, डी चौक पे बैठेंगे, अपनी मर्जी से बैठेंगे। देखें, उसका फिर एहतमाम करना होता है। अगर लोग वहाँ आते हैं, उनके लिए टॉयलेट्स चाहिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त चाहिए, उनके लिए टेंट चाहिए। अगर आके बस ऐसे ही लोग फेंक दें आप, जैसे लावारिस सामान होता है, और फिर उसके बाद पूरा सिस्टम जो है उसको आप एक प्रेशर में ले आए, चैलेंज कर दें सिस्टम, चैलेंज कर दें। एक यहाँ तक तो ठीक इसलिए बुनियादी बात है, हर शख्स जो है पीटीआई का जो हमारा दोस्त है वो एहतजाज के हक की बात कर रहा है, एहतजाज के आदाब की बात नहीं कर रहा। और जब आप कानून के दायरे में रहकर ये काम करेंगे, तो जब उन्हें कहा गया कि आप वहाँ ना आए डी चौक में, आप संगजानी में चले जाएं, और इमरान खान साहब की तरफ से भी ये हदायत आई, अब तो तस्दीक हो गई ना इस बात की कि ऐसी हदायत आई थी। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सर ज़रा सुने, ज़रा बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, जब वो बाहर आया आज उन्होंने क्या फरमाया। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है। फिलहाल मुज़ाकरात का कोई नहीं कहते हम। ये बात तो सर क्लियर हो गई। और ये मुबैना ऑडियो भी आई थी। ये है कि गौहर साहब उस वक्त कहाँ थे जब मुजाहिरीन आ रहे थे मुज़ाकरात, उस वक्त वो हदायत क्यों नहीं दे रहे थे? उस वक्त आके मीडिया में गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे थे? इस तरह तो नहीं होता ना। जो पार्टी की लीडरशिप है उसको आके मामलात को अपने हाथ में लेना चाहिए, उसको अपने कारकुनों को हदायत देनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि आप पुरअमन रहें, और उसको कहना चाहिए कि आप कानून और ज़ाब्ते के अंदर रहें। और फिर जहां आपका एक जगह मुतय्यन करनी चाहिए थी, उस जगह पे आपको बैठ जाएं। तो ये जो आपने बिल्कुल एक कुश्ती शुरू कर दी फ्री स्टाइल में, उसमें तो फिर आपके नुकसानात भी होंगे, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। अभी तो अब रेंजर्स के लोग मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए, और यानी जो हजूम है उसमें से भी जो हलाकतों की इतलात हैं, तो सैकड़ों से बात शुरू हुई है और एक दर्जन भी पूरी नहीं हो रही। वो भी उसकी भी कोई डिटेल अभी तक नहीं सामने आई। लेकिन वो कहते हैं जी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। और उससे पहले ये जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उनके कवायफ जारी करें। आप जो हमारे तलत हुसैन साहब हैं, उनका जो तबसरा है करम के वाक़यात पर, जिला करम में जो कुछ हुआ, जितनी हलाकतें हुई, उनको आपने काट छांट के और डी चौक के लोगों पे चस्पा कर दिया। इसी तरीके से जितनी फेक फलस्तीन की वीडियोस बनाई हैं, फलस्तीन की वीडियोस लगा दी उसमें, गजा की वीडियोस और अब वो सारे पकड़े गए। भाई यहाँ जितने लोग, यकीनन अदालती तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत को भी तहकीकात करनी चाहिए, उसके अपने मुफाद में है।